ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे शुगर को कम करने के या शुगर को ख़त्म करने के तरीके के हवाले से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, खुदा ना खास्ता अगर किसी को शुगर का मसला हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को एक दफ़ा अगर शुगर शुरू हो गई है, शुगर का मसला हो गया है, तो इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। आप ये नहीं कर सकते आप शुगर को रिवर्स कर सकें। हाँ, आप डाइट से इतना अच्छा उसको ज़रूर मैनेज कर सकते हैं कि वो आप एक आम बंदे जैसी ज़िंदगी गुजार सकें, आप एक नॉर्मल बंदे जैसी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ये कहना कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है या शुगर को मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सकता है, गलत होगा। शुगर एक दफ़ा हो जाती है तो इसको सिर्फ मैनेज ही किया जाता है, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। कौन कौन सी सुपर फूड्स हैं जो शुगर को ठीक करने में, शुगर को बेहतर करने में, शुगर को नॉर्मल करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है दालचीनी। दालचीनी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं फिर बताती चलूँ। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए ये सुपर फूड है। करना क्या है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है, सुबह उठ के वो नहार मुँह आपने पी लेना। उसको गर्म करने की, उसको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी तासीर निकल आती है। दूसरी चीज़ जो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है वो है ज़ीरा। 1 चुटकी ज़ीरा रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें, सुबह आपने उठते साथ ही या तो उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपने उठते साथ ही दालचीनी इस्तेमाल करें तो पूरे दिन में आप ज़ीरा पानी, सादा पानी की जगह 1 लीटर ख़त्म कर दें और उसके बाद सादा पानी पीना शुरू कर दें। तीसरी जो सुपर फूड आती है शुगर को लेके वो है एप्पल साइडर विनेगर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल करने से मुराद ये, हम इसको पानी में घोल घोल के पीते हैं और जब तक अल्सर ना हो जाए हमारी तसल्ली नहीं होती। बहरहाल एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं है कि आप इसको पानी में घोल घोल के पिएंगे। बिलाशुबा ये वजन कम करता है, बिलाशुबा ये शुगर को मैनेज करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीका ये नहीं है। इसका इस्तेमाल करने का आइडियल तरीका ये है कि इसको सलाद पे डाल के इस्तेमाल किया जाए और मील के साथ इस्तेमाल किया जाए। दोपहर का खाना, रात के खाने दोनों के साथ जो आप सलाद लेंगे उस पर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर आपने डाल देना है। अगर आप चाहें, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद, जैसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें इसका टेस्ट नहीं पसंद, तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं, लाइक 1 टीस्पून डाल दें। लेकिन इसको इस्तेमाल सैलेड के ऊपर डाल के करें, पानी में घोल के नहीं इस्तेमाल करना। और अगर पानी में घोल के इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर मील ले लें, ताकि ये एसिडिटी की वजह ना बने, या तेजाबियत की वजह ना बने। जो दालचीनी और ज़ीरा है वो निस्बतन एसिडिटी को इतना तंग नहीं करते, लेकिन जो एप्पल साइडर है जिसको तेजाबियत का मसला है, जिसकी हिस्ट्री रही है कि उसको अल्सर रहे हैं किसी ना किसी स्टेज पे, या जिसका वैसे हाजमे से रिलेटेड कोई मसला है, वो इसको अवॉइड करे, एप्पल साइडर को अवॉइड करे, लेकिन वो दालचीनी और ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकता है। चौथी चीज़ क्लौंजी। क्लौंजी के बारे में हदीस पाक में भी आया कि इसमें हर मर्ज की शिफा है सिवाय मौत के। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए क्लौंजी बहुत अच्छी है। आपने 1 चुटकी क्लौंजी या 7 दाने क्लौंजी के चबा के खाने हैं। इसको वैसे ही निगल नहीं लेना, कोशिश करें इसको चबा के इस्तेमाल करें। निहार मुँह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप राउंड द डे किसी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़े गलत तरीके से जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि इसको पानी के साथ निगल लिया जाता है। ये काम नहीं करना। अगर आप इसको पानी के साथ निगल लेंगे तो इसका ऑयल सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसको अगर आप चाहते हैं कि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें तो आपने इसको चबा के इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं ओवरऑल डाइटरी मैनेजमेंट पे। जो हम गलतियां कर रहे होते हैं शुगर को लेके, हम सबसे पहली गलती ये करते हैं, हम फ्रूट बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमें लगता है फ्रूट तो हेल्दी है, हम जितना मर्जी खाएंगे ये हमारी शुगर को क्या कह लेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। फ्रूट अगर आप इस्तेमाल करें, एक वक्त में 1 फ्रूट इस्तेमाल करें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि फ्रूट चाट इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरी बात ये कि जो हाई डायबिटिक, मतलब जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फ्रूट हैं, जैसे बनाना हो गया या अंगूर हो गए, इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। गर्मियों का सीज़न आने वाला है, आम का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स आम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनकी डायबिटीज़ मैनेज है। 1/2 कप से ज़्यादा आम इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेप्स इस्तेमाल करने हैं तो 12 ग्रेप्स से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर लेवल चल क्या रहा है, आपका शुगर लेवल आया क्या है सुबह में, उस हिसाब से फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोशिश करें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट का है आप उनको अवॉइड करें। जो बाकी फ्रूट है एक वक्त में 1 इस्तेमाल करना है। मिल्क शेक बना के इस्तेमाल नहीं करना। जब आप मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज यानी मिल्क शुगर और फ्रुक्टोज यानी फ्रूट शुगर इकट्ठे हो जाते हैं। अब 2 डिफरेंट तरह की शुगर इकट्ठी हो गई,
जाहिर है ऑब्वियसली ब्लड शुगर आपका बढ़ जाएगा, और फिर सुबह में या जिस टाइम पे भी आपने शेक का इस्तेमाल किया आपकी शुगर जो है थोड़ी देर बाद ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, इतनी मैंने खवातीन को देखा है जिन्हें शुगर का मसला होता है, वो कर क्या रही होती है, वो ग्रेप फ्रूट का जूस पी रही होती है ये सोच के कि वजन कम होगा। जितने फ्रूट हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज है, नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज। आपने उसमें चीनी नहीं डाली, मैं मानती हूँ आपने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि यही जवाब आता है कि वो तो फ्रेश फ्रूट जूस होता है, हमने तो उसके अंदर चीनी नहीं डाली। भाई आपने उसमें चीनी नहीं डाली, उसमें नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज, जो कि आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देगी। सो हरगिज आपने फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मिल्क शेक्स का इस्तेमाल नहीं करना, एक वक्त में एक फल का इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है तो 2 अमरूद या 2 कीनू या 2 सेब छिलके समेत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एंड अमरूद भी आप छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये 3 फल ऐसे हैं, या नाशपाती आने वाली है, आड़ू कुछ हद तक आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन अगर आपकी शुगर बहुत मैनेज्ड है तो, वरना आप एक वक्त में कोशिश करें कि एक फल का इस्तेमाल करें। अगली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं, खाने के बिल्कुल साथ फ्रूट ले लेते हैं, इंतहाई बड़ी गलती है। देखिए, खाने से पहले रोटी चावल आपने खाए, रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट्स है, ऊपर से आपने फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया, शुगर बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज। पहले कार्ब्स खाने से आए, रोटी या चावल या दाल वगैरह जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ले रहे हैं पहले उधर से आए, ऊपर से फ्रूट से भी आ गए। बिल्कुल ऐसे मैं एक वक्त में 100 ग्लास उठाने की कोशिश करूं, मैं नहीं उठा सकती। बॉडी को एक वक्त में कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स दें, अगर आपका शुगर का मसला है या इवन अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं, एक वक्त में एक सोर्स दें कार्बोहाइड्रेट का। सो खाने के 2 से 3 घंटे के बाद स्नैक के तौर पर आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो लोग अक्सर देखा गया है शुगर के पेशेंट्स चावलों के ऊपर दही डाल के इस्तेमाल करते हैं, दही भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, 2 डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जब भी इकट्ठे होंगे शुगर आपकी बढ़ सकती है। सो जाहिर है अब मैं 20 करोड़ आवाम को जनरल गाइडलाइंस ही दे सकती हूँ, कई केसेस में ऐसे ही होता है कि आपको अलाउड होता है, आपकी शुगर बहुत मैनेज है तो आप बिल्कुल 8 टेबलस्पून चावलों के साथ आप रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये अलाउड नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका शुगर लेवल है क्या। लेकिन अगर मैं जनरल आपको रूल बताऊं तो कोशिश ये करें कि आप दही और मील को या फ्रूट और मील को आप इकट्ठा ना करें। इसी तरह दूध, दही एंड फ्रूट को भी आप इकट्ठा ना करें। अब अगर हम बात करें एक बैलेंस मील आपका होना क्या चाहिए, प्री ब्रेकफास्ट में आप दालचीनी या ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या 7 दाने कलौंजी के, या एक चुटकी कलौंजी जो है वो चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट में आपने 2 से 3 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करें, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। वाइट ब्रेड रिफाइंड है, फौरन शुगर रिलीज होगी, डाइजेशन उसकी तेज़ी से होती है, शुगर ज़्यादा तेज़ी से रिलीज होती है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है। सो रिफाइंड कार्ब की बजाय ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर ज़्यादा है, फाइबर बहुत अच्छा है शुगर के पेशेंट्स के लिए। सो ब्राउन ब्रेड के 2 से 3 स्लाइस, अगर आपने 7 अंडा लेना है तो 1 अंडे में ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालकर उसका इस्तेमाल करें। खवातीन के लिए 2 स्लाइसेस बहुत होते हैं, जो मर्द हजरात हैं वो 3 स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, बादाम, अखरोट वगैरह मिक्स करके 1 मुट्ठी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिथ है कि जी गर्मियों में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, शुगर पेशेंट्स गर्मियों में भी ओमेगा 3 यानी कि बादाम, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली गलती जो नाश्ते के साथ एसोसिएटेड है, जो आती है, दूध हम नहीं पीते खाने के साथ, नाश्ते के साथ फ्रूट भी हम नहीं लेते, दूध पत्ती ले लेते हैं। अब दूध पत्ती भी तो दूध है, मतलब दूध के अंदर अगर आपने बहुत ज़्यादा दूध डाल के चाय बनाई है तो उसके अंदर भी नेचुरल शुगर है, लैक्टोज हाई हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर हाई हो जाएगी। पहले जो ब्राउन ब्रेड आपने खाई है वहाँ से कार्ब्स आए, ऊपर से दूध पत्ती से कार्बोहाइड्रेट्स यानी नेचुरल शुगर जो उसके अंदर लैक्टोज थी वो आ गई, आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। सो एक तो ये कि खाने के फौरन बाद चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि कम से कम 20-30 मिनट का वक्फा ज़रूर दे दें, ये भी मैं कम से कम कह रही हूँ। एंड दूध इतना सा, चाय का काम है आपको जगाना, वो कैफीन के लिए हम लेते हैं, उसका काम है हमें जगाना, हमने उसका शरबत बना बना के नहीं पी लेना। सो इतना सा दूध होना चाहिए, बाकी सारा पानी एंड बगैर चीनी के आप इस्तेमाल करें। हाँ, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक नेचुरल हर्ब है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का या शहद का इस्तेमाल जो है चाय के अंदर आपने हरगिज़ नहीं करना। नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 11 बजे आप 1 से 2 फल, जैसे अमरूद है तो वो आप 2 खा सकते हैं, कीनू 2 खा सकते हैं, सेब है तो वो 2 छिलके के साथ खा सकते हैं अगर आपकी शुगर बहुत अच्छे से मैनेज है। अगर आपकी शुगर सुबह हाई आई है तो एक वक्त में 1 फल का इस्तेमाल करें। दोपहर का खाना पूरा बॉल ऑफ सैलड होना चाहिए, मतलब सब्जियां आप जितनी इस्तेमाल करेंगे, फाइबर आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा है। सो सब्जियों का सलाद, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर
चौकर के आटे की एक रोटी, 7 से 10 इंचेस की रोटी होनी चाहिए चौकर के आटे की, और साथ में 1 कप सालन। सालन में दाल और आलू मना है क्योंकि दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सो दाल और आलू मना है। इसके अलावा कोई भी फैंसी मील जैसे पाए हो गए या निहारी हो गई जिसमें हमने आटा घोल घोल के डाला हुआ है, वो नहीं लेना। अगर आपने बाहर से खाना भी है तो आप पाकिस्तानी कुजीन को प्रेफर करें, देसी कुजीन को प्रेफर करें। बारबेक्यू टिक्का वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि चाइनीज़ में जो हम एपिटाइजर इस्तेमाल करते हैं जैसे सूप वगैरह हो गया, उसमें कॉर्नफ्लावर डाला होता है, कार्बोहाइड्रेट, आपकी शुगर फ़ौरन हाई हो जाएगी। इसी तरह जो चाइनीज़ कुजीन के अंदर हमारे मेन कोर्सेज आ जाते हैं, मंचूरियन वगैरह, उसके अंदर सॉस डली होती है और हर सॉस में शुगर डली हुई होती है। तो केचप का सॉस किसी किस्म का आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाहर से आप स्टेक भी इसीलिए नहीं खा सकते क्योंकि स्टेक के साथ हमेशा सॉस होती है और सॉस आपकी शुगर को बढ़ा सकती है। बहरहाल इसके 2 से 3 घंटे के बाद शाम को 5 बजे आप दूध का 1 गिलास पी सकते हैं। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाना है, यानी कि 1 रोटी चौकर की। अगर आप चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 से 12 टेबल स्पून प्रेफर करें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, वरना आप वाइट राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफरेंस आपकी ब्राउन राइस पे ही होनी चाहिए। एंड अगर चावल ले रहे हैं तो उसके साथ दाल नहीं लेनी, 2 से 3 बोटियां चिकन की ले लें, या अगर आपने बीफ या मटन लेना है तो आप 1 से 2 आउंस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। साथ में कोई दही फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पे चीज़ समझने की है कि अगर आपकी शुगर सुबह उठ के हाई आती है तो आप रात को सोने से पहले दूध नहीं पिएंगे। कई दफ़ा देखा गया है कि जो लोग रात को दूध पी के सोते हैं सुबह उनकी शुगर हाई आती है, जैसे कि मिल्क में नेचुरल शुगर है लैक्टोज, तो वो शुगर हाई कर देगा। अगर आपकी शुगर सुबह उठ के लो आती है तो आप 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करके सो जाएं, आपकी शुगर सुबह ठीक आएगी। अब कुछ लोगों की शुगर एकदम लो हो जाती है जिसके लिए उन्होंने चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं, ये काम नहीं करना। चॉकलेट्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। खजूरें सबसे अच्छा सोर्स है, लेकिन अगेन अगर आपकी शुगर लो हो जाती है तो आपने खजूर इस्तेमाल करनी है। अगर बहुत ज़्यादा मीठे का दिल करता है तो आप फ्रेंच टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, लेकिन वो तरीका जो मैं बताऊंगी उससे। आपने करना क्या है, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें, 1 अंडे के अंदर स्टीविया डाल लें। मैं फिर कह रही हूँ हनी नहीं डालना, कोई और चीज़ नहीं डालनी, स्टीविया डाल लें। थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से बीट करके 1 टीस्पून ऑयल नॉन स्टिक पैन के ऊपर लगा के उसमें आपने वो एक फ्रेंच टोस्ट बना के ब्रेकफास्ट में ले लेना है। इसके साथ आप अगर आपकी भूख इससे नहीं मरती तो आप इसके साथ कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जैसे शहद ऐड कर लिया जाता है या शक्कर ऐड कर ली जाती है, वो काम नहीं करना। मीठे का दिल करे तो आप नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट का बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर दूं, प्रेफर करें कि होल ग्रेन्स को इस्तेमाल करें। जो वाइट आटा है, वाइट राइस है, उनको डाइट से निकाल दें। सब्जियों का, फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, लेकिन फ्रूट एक वक्त में 1 से ज़्यादा नहीं खाना। वैसे अपनी डाइट में शामिल करें लेकिन एक वक्त में 1 से ज़्यादा नहीं खाना। दूध दही के ऊपर से मलाई उतार के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी रूटीन में वॉक एंड फिजिकल एक्टिविटी लेकर आएँ। बहुत दफ़ा देखा गया है हम एक ही कुर्सी पर पूरा दिन गुजार देते हैं। सो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। निहार मुँह, एम्प्टी स्टमक अगर आप वॉक करते हैं, खाली पेट अगर आप वॉक करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेट लॉस करने के लिए, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो सुबह उठ के खाली पेट तकरीबन आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। पानी का इस्तेमाल जो है वो 10 से 12 ग्लासेस रखें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हमें लग प्यास रही होती है और हम एट द एंड फ्रिज तक जाते हैं और कुछ ना कुछ खा के वापस आ जाते हैं। ये काम नहीं करना। पानी का इस्तेमाल अगर आपका सही रहेगा तो आप बेवजह फ्रिज के पास भी नहीं जाएंगे। एंड इस सब के साथ आप हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल करें। बेवक्त भूख लगे तो आप घर के बने हुए 2 कबाब ले सकते हैं, या आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या भुने हुए चने जो येलो कलर के होते हैं उन पर काला छिलका चढ़ा हुआ होता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।